पर मूल बात यह है कि धार्मिक व्यक्ति के लक्षण ये सब नहीं है। 10 स्वभाव जिसके अंदर है उसको धार्मिक कहा जाता है। और उन 10 स्वभावों का प्रारंभ होता है, सबसे पहला स्वभाव धृति, यानी कि धैर्य। धैर्य का मतलब पेशेंस आज के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। उनकी नेक प्रशंसा कर दो, थोड़ी उनकी सत्यता बता दो। अच्छा, किसी व्यक्ति का अगर धैर्य परखना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो उसको देख करके आपको अनुभव होता है उसके मुंह पे बोल दो। उसके दोषों को यदि आप उसको बता देंगे तो वो व्यक्ति अपने धैर्य को छोड़ देता है, धैर्य को खो बैठता है। किसी व्यक्ति से हम ऐसा बोल दें कि भैया तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बड़े लालची हो, तुम बड़े लोभी हो, तो कोई हमारी अप्रशंसा करे और अप्रशंसा सुनते ही हमारा धैर्य का बांध टूट जाए, इसका मतलब हम धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक व्यक्ति कौन? जिसके अंदर धैर्य है। और केवल धार्मिक नहीं, सब प्रकारेण मानव अगर श्रेष्ठ है तो उसके अंदर धृति होगी, यानी कि धैर्य होगा। धैर्य। और धैर्यवान व्यक्ति का लक्षण कैसा है? वो कर्म करता है पर ज्यादा विचलित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता कि फल कब मिलेगा या कैसे मिलेगा या कहां से मिलेगा। जिन्हें बहुत जल्दी रहती है अपनी हर गतिविधि का फल प्राप्त करने की, ऐसे लोग भी धैर्यवान नहीं कहलाते। भोजन करते ही नहीं पच जाता है, उसकी एक विधि है, उसके बाद ही वो भोजन पचता है। धृति यानी कि धैर्य। आप कथा सुनते हैं, आप महाकाल जाते हैं, आप वृंदावन जाते हैं और कहीं आपके अंदर धैर्य नहीं, चिंता में चले जाते हैं कि हमारा ब्याह टूट गया, इतना अच्छा परिवार था, इतना बढ़िया लड़का था, लेकिन मना कर दिया। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति क्या सोचेगा? ठाकुर जी ने कुछ अच्छा विचार किया होगा, इसलिए वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया, कोई बात नहीं। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, जो अच्छा होगा, जो श्रेष्ठ होगा फिर आएगा। पर अब धैर्य भी कहां कहां प्रयोग होता है, इसमें भी विचार करने वाली बात है। अब बच्चे ने पढ़ाई नहीं की और वो एग्जाम में फेल हो गया और उसके बाद अपने मन को समझा कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए फिर हो जाएंगे पास। अरे तुम मेहनत नहीं करोगे तो धैर्य का कोई काम। धैर्य करने का भी अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके चित्त में परिश्रम है, जिसने मेहनत बहुत की है, जिसने परिश्रम बहुत किया है, सब प्रकार से सब गतिविधियों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसको वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, उसके बाद भी वो प्रसन्न रहे, वो धैर्यवान व्यक्ति है। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, भैया मैं रोज एक बार स्नान करता था गंगा जी में, लेकिन आज इसकी कृपा से 20 बार गंगा जी का स्नान करने का अवसर मिला, 20 बार गंगा जी ने अपनी गोद में मुझे खिलाया। मैं ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं मानता, कृपालु मानता हूं कि उसने कृपा की और मुझे 20 बार गंगा जी की गोद में जाने का अवसर प्रदान किया। ये लक्षण किसका है? धैर्यवान व्यक्ति का लक्षण। धैर्य लाइए। कभी कोई गतिविधि होती है जीवन में, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ी देर ठहरिए, बहुत जल्दी उस पर रिएक्शन मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, थोड़ा विचार करके थोड़ा समय दीजिए और उसमें नकारात्मकता क्या है उसको भूल करके सकारात्मकता को सोचिए, खोजिए। ये धैर्यवान। अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं और आपके अंदर धैर्य नहीं है तो गुरु कृपा हो नहीं पाएगी। ये 10 लक्षण बहुत ध्यान से सुन के जाइएगा। आपके ऊपर गुरु कृपा, आपके इष्ट मित्रों की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा, आप पर भगवंत कृपा, ये तब सभी हो सकती हैं जब आपके पास में ये 10 पात्र होंगे। तो कहने वाली बात है, भंडारे में 10 सब्जियां बनी हैं, 5 सब्जी बनी है, एक मिष्ठान बना है, एक दाल बनी है,
एक रसगुल्ला है, एक गुलाब जामुन है, एक मालपुआ है, लेकिन आपके पास में कटोरियां नहीं है, कहां धारण करोगे उसको? गुरु के पास देने के लिए 10 प्रकार के साधन है। गुरु के पास देने के लिए, आचार्यों के पास देने के लिए, ठाकुर जी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे पास पात्र भी तो हो। इन 10 भावों को आप पात्र मानिएगा। ये 10 भाव पात्र है, उसमें पहला पात्र है धैर्य। धैर्य लाइए। और धैर्य आएगा कैसे? घर बैठे बैठे नहीं आएगा। नित्य सत्संग श्रवण करना शुरू कर दीजिए। आजकल खूब अच्छी सुविधा है, हमें भी लोग YouTube पे ही सुनते हैं। इतने सारे लोग YouTube पे, फोन पे, सब जगह सुनते हैं। नित्य सुनना प्रारंभ, नियम बना लीजिए। कोई काम हो ना हो, कथा जरूर सुननी है। 10 मिनट सुने, 15 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, सोने से पहले सुने। एक व्यक्ति हमसे बोले, महाराज जी हम रात में सोने से पहले कथा सुनते हैं और कथा नहीं सुने तो नींद नहीं आती। मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट है कि कमेंट है? मतलब कथा तुमको इतना बोर कर देती है कि तुम सो जाते हो। धृति, धैर्य। और वो धैर्य आएगा कैसे? सत्संग से। कथाएं श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, आचार्यों की वाणी श्रवण करो, धैर्य आएगा चित्त में। धृति पहला पात्र। दूसरा पात्र क्या है? क्षमा। समझ रहे हैं हमारी बात? क्षमा। हम लोगों के अंदर क्रोध इतनी मात्रा में भर चुका है कि छोटी सी गलती करने वाले को भी हम क्षमा नहीं करते। देखो, 2 प्रकार का क्रोध होता है। एक क्रोध तो ऐसा होता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा तो ये और बिगड़ेगा, मुझे क्रोध करना पड़ेगा। वो क्रोध अच्छा है। जहां पर आप किसी की भलाई के लिए क्रोध करते हैं, माताएं बच्चों की भलाई के लिए क्रोध करती हैं, कभी कभी पति की भलाई के लिए क्रोध करती हैं, कभी बच्चे माता पिता पर भी क्रोध कर देते हैं। पिताजी को शुगर है फिर भी मीठा खाते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। ऐसा क्रोध करना जिसमें दूसरे की भलाई छिपी हो, वो क्रोध बुरा नहीं है, पर कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन जबरदस्ती अपनी जिद पर किसी की छोटी सी गलती पर नाराज हो गए हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, नित्य उससे अभद्रता से बात करते हैं, नित्य उससे रूठे रहते हैं, ये क्रोध अच्छा नहीं। क्षमा। और एक बात बोले बंधुओं, क्रोध कई बार क्रोध दिखावे में ही करना चाहिए, मन से कभी मत करना। सबसे ज्यादा मानव के चित्त में विकारों को उत्पन्न करता है क्रोध। आप देख लो, जब आप भयंकर क्रोध करते हैं, आपके अंदर ऐसे विचार भी आने लग जाते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ईर्ष्या आ जाती है। मैं इसका ये हरण कर लूं, लोभ आ जाता है। अरे कहां तक कहें, क्रोध में हत्या तक की स्थिति, आत्महत्या तक की स्थिति आ जाती है। सारे विकार जो मानव के चित्त में आते हैं, उन सब की जड़ है क्रोध। इसलिए क्या करो, हमारे शास्त्र क्या करते हैं, घटिकत द्वयम, 2 घड़ी का गुस्सा ही अच्छा है। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी में 45 मिनट होते हैं। 2 घड़ी का क्रोध ही ठीक है। बहुत भयंकर बात हो तब, नहीं तो क्रोध कैसा होना चाहिए, बोले उफनते दूध जैसा, ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे। ज्यादा क्रोध नहीं। क्षमा जीवन में लाइए। इधर देखिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। हमारी आवाज आ रही है सब लोगों को? बस क्षमा। क्षमा बड़े को चाहिए। हमने एक जगह एक बात कही थी, इस संसार में सबसे बड़ा दंड क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा दंड क्या है? किसी को क्षमा कर देना सबसे बड़ा दंड। क्यों?
आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आपसे किसी ने कुछ गलत बोला, और आपने अगर तुरंत रिएक्ट किया, तुरंत बोल दिया, तुरंत गुस्सा किया, तुरंत क्रोध किया, तो आपने उसकी गतिविधि का तुरंत बदला ले लिया। लेकिन उसने कुछ कहा और आपने क्षमा कर दिया, तो फिर प्रकृति को यह संकेत मिल जाता है कि इसने हमसे कुछ नहीं कहा है, इसने इस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा है, अब इसका बदला हम लेंगे। तो फिर प्रकृति उससे बदला लेती है। इसलिए क्षमा। किसी ने कुछ गलत किया, किसी से कोई अपराध बना, आपसे किसी ने अभद्रता से बात की या कोई भी प्रकार की क्रिया हुई, आप उसको क्षमा कर दो। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हमारी गलती है, तुम प्रसन्न रहो, तुमने हमारे लिए ऐसा बोला, हमारे परिवार के लिए ऐसा बोला, हमारे बच्चों के लिए ऐसा बोला, कोई बात नहीं, हम क्षमा मांगते हैं, तुम ऐसे ही रहो। बस क्षमा करके चले गए वहां से। लेकिन एक बात और, आप बोल करके तो क्षमा करके गए, लेकिन मन में सोचते जा रहे हैं अब देख तेरे साथ क्या होगा, तेरे को भगवान देखेगा, भगवान बताएगा। नहीं नहीं, मन में भी कुछ मत लाइए। क्षमा हृदय से और वाणी से, दोनों से क्षमा करके चले जाइए। ठाकुर जी देखेंगे फिर उसे। व्यक्ति जब किसी की गलती पर उस पर प्रतिक्रिया देता है, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं बदला इसने ले लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन व्यक्ति अगर खुला छोड़ दिया जाए गलती करने के बाद भी, तो फिर प्रकृति उससे बदला लेती है। और प्रकृति जो बदला लेती है वो हम कभी नहीं ले सकते। मंच से मुझे बोलना नहीं चाहिए, कई लोगों के शायद हृदय को बुरी लगे ये बात, पर प्राकृतिक बदला कैसा होता है पता है? आने वाली पीढ़ी की बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि नाश हो जाएगी। आपके द्वारा कमाया गया धन, आपके द्वारा कमाई गई इज्जत, आपके द्वारा कमाया गया जो कुछ भी है, सबका नाश करने लगेंगे, आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बच्चे आपके हाथ से चले जाएंगे, आप उनकी भली की बात कहोगे, आपको वो दुश्मन की तरह देखने लगेंगे। ये प्रकृति का बदला है। इसलिए हमारी एक बात वो लोग सुने जो आए दिन लोगों के साथ गलतियां करते रहते हैं। अगर सामने वाला आपको क्षमा कर रहा है तो डरिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा दंड है, वो आपके पूरे वंश पर आ सकता है। इसलिए कोई नाराज हो जाए, आप कुछ गलती करो और वो सामने वाला क्षमा कर रहा हो, तो उसके पैर पकड़ो, नहीं दो चार बात बोल दे मेरे को, थोड़ा तू सुना दे भाई, मेरे से गलती हो गई, तू मुझको क्षमा मत करो, तुम बोल दो, कुछ मेरे को सुना दो, दो चार बातें कुछ कह दो। क्योंकि क्षमा उस व्यक्ति का तो कल्याण करता है जो क्षमा करता है, पर जिसको क्षमा मिलती है उसका भविष्य खतरे में आ जाता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात। हमारे भारत में उड़ीसा, बंगाल प्रांत में एक अद्भुत आचार्य हुए, उनका नाम था श्री जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। हमारे अगर कुछ श्रोता यहां बैठे होंगे जो कथा नियमित सुनते हैं, उनको गीत गोविंद के बारे में पता होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। एक कोई लाली जगन्नाथ जी बना के भी लाई है, पीछे से दिखा रही हैं। एक पंक्ति गा देते हैं बस। अभिनव जलधार सुंदर रत्नमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जिन लोगों ने ये
इस बारे में पहली बार सुना होगा, कटनी के लोग, हमारी आपसे प्रार्थना है, श्री जयदेव महाप्रभु द्वारा विरचित गीत गोविंद, और गीत गोविंद तो बहुत कठिन है पूरा, अनेक अष्टपदियां हैं, उनमें से ये वाली अष्टपदी जो अभी हमने एक पंक्ति गाई है, इसका अगर आपने नियमित पाठ करना शुरू कर दिया तो भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। ठाकुर जी अवश्य सुनने के लिए, हमने एक पंक्ति गाई, जगन्नाथ महाप्रभु यहां आ ही गए होंगे, इतने में इतना प्रिय है उनको। प्रसंग आता है कि जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी को याद हो गया गीत गोविंद, और वो माली की बेटी अपने बगीचा में जब बैगन तोड़ने के लिए जाती थी तब गाती थी, भैया हेलीकॉप्टर नेक देर नीचे ही कर दो, थोड़ी देर बाद नहीं तो कोई लटक के आते सागर पहुंच जाएगा, नेक देर या विश्राम दे दो, थोड़ी देर बाद उड़ा लियो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो एक माली की बेटी थी जगन्नाथपुरी में, उसको गीत गोविंद याद हो गया। उसने कहीं कथा में सुना कि गीत गोविंद का पाठ करने से ठाकुर जी संग संग रहते हैं, तो उसने गीत गोविंद याद कर लिया, और अब वो जब भी अपने बगीचे में जाती तो वहां बैगन तोड़ते समय गाती थी, श्रित कामला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित बनुमान जय जय देव। महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर से ऐसे दौड़ करके जाते, किसी को दिखाई नहीं देते, और वो बैगन के बगीचा में भीतर बैगन तोड़ने के लिए जाती, कांटों के लगे हुए सुंदर झाड़, उनके नीचे से वो तो निकल जाती, और विशाल स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का, अब गीत गोविंद सुनने के लिए जा रहे हैं, अब जैसे ही वो उस झाड़ में प्रवेश करें, कहीं ठाकुर जी के कांटे से यहां पर चीरा लग जाए, कहीं से ठाकुर जी के वस्त्र फट गए, कहीं से ठाकुर जी की धोती उधर गई, सब मालाएं वालाएं टूट करके गिर पड़ी, और जैसे ही गीत गोविंद विश्राम हुआ, ठाकुर जी लौट करके मंदिर आए। मंदिर आकर के जैसे खड़े भये, पुजारियों ने जाकर के देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। ठाकुर जी, ये आपके वस्त्र उधर कैसे गए? सुभद्रा जी के वस्त्र ठीक हैं, बलराम जी के वस्त्र ठीक हैं, आपके वस्त्र कैसे फट गए? कोई चूहा आ गया हो क्या यहाँ पे? कुतर गए हो आपके वस्त्रन ने? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, नहीं नहीं, कोई चूहा हुआ नहीं आया है, तो फिर वस्त्र कैसे फटे आपके? ठाकुर जी बोले, मोकू गीत गोविंद बहुत प्रिय लगे, और एक माली की छोरी वो अपने बगीचा में बैठ करके बैगन तोड़ते भये, पुष्प तोड़ते भये गीत गोविंद गावे, वाके स्वर्प में ऐसो रीझ करके दौड़ के जाऊं, अब छोटे छोटे कुंजन में वो तो प्रवेश कर जाए, मेरा विशाल शरीर है, कांटे लग जाएं, वस्त्र फट जाएं, या मेरे वस्त्र उधर गए। पुजारी जी को इतना प्रिय लगा ठाकुर जी का, आपको गीत गोविंद इतना प्रिय है? बोले हाँ। माली की लाली को बुलाया और उसको कह दिया, अब से तुम बगीचा में बैठ करके नहीं गाना, तो तुमको हम अधिकार देते हैं, तुम गर्भगृह के मुख्य देहरी पर बैठ करके यहां बैठ के जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाओ, नहीं तो ये तो दौड़ के वहीं चले आएंगे। तब से हमने भी अपने श्रोताओं को यह नियम दिया है कि गीत गोविंद का पाठ जब भी करना है बैठ करके करना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते अगर आप करोगे तो ठाकुर जी आ जाते हैं सुनने के लिए, और कहीं ठाकुर जी को दिक्कत ना हो। और जब भी गीत गोविंद करना है, एक स्वच्छ आसन लगा करके करना है कि ठाकुर जी आप आके इस पर विराजो, हम आपको गीत गोविंद सुनाते हैं। इतना प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को। उस काल में कोई मौलवी थे, उनका एक हिंदू पंडित भक्त था, मित्र था, तो मौलवी जी और वो पंडित जी दोनों मित्र थे आपस में। तो एक दिन मौलवी जी बोले
तुम्हारे भगवान को मैं देखना चाहूं तो कैसे देख सकता हूं? तुम्हारे पूरे शास्त्र पुराणों में ऐसी कोई बात है जिसका मैं पाठ करूं और तुम्हारे भगवान प्रकट हो जाएं? तो पंडित जी ने उनको गीत गोविंद दे दिया। बोले जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद महाकाव्य, इसको ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि जो गाएगा मैं उसके पास आ ही जाऊंगा। ये विचार नहीं करूंगा कि उसने कितने पाप किए हैं, उसने कितनी गलतियां करी हैं, बस वो शुद्ध मन से शुद्ध भाव से गाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपसे हमारा निवेदन है, 1 महीना के लिए आप जो भक्ष वक्ष खाते हो सब चीज छोड़ छाड़ दो और गीत गोविंद का नित्य पाठ करो। आसन लगा करके करना, हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो मौलवी जी ने संस्कृत याद की और नित्य गीत गोविंद का पाठ करते, आसन लगा करके, छुप करके, कोई देखे ना। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकल गए। अब तो गीत गोविंद उनको याद हो गया। एक दिन बड़ी जल्दी में कहीं निकलना था उनको, मन में सोचने लगे पाठ कैसे करूं, आज का पाठ तो रह जाएगा। तो मन में उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, घोड़ा पे बैठ करके और घोड़ा हाँकते हाँकते गीत गोविंद बोलूंगा। जैसे ही घोड़ा पे बैठे घोड़ा हाँकने लगे और बस गीत गोविंद का पाठ शुरू किया। इतने में क्या देखते हैं कि उनके घोड़े के आगे छोटा सा बालक, घुंघराले केश, नील वर्ण की कांति, और उल्टा दौड़ रहा है, पीछे की तरफ दौड़ रहा है भुजा उठा करके। मौलवी जी ने तुरंत घोड़ा रोका, उतर करके नीचे आए। अरे बालक, इतनी गति से तुम उल्टे कैसे दौड़ रहे हो और तुम दौड़ क्यों रहे हो, क्या बात है? तो ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले, रोज तो मेरे काजे आसन लगावे, आज आसन नहीं लगाए हो, घोड़ा पे बैठ के गा रो है। अब मेरे तो सुनवे को मन हो तो मैं कहा करूं, दौड़ दौड़ के सुनना हूं। ये सुनते ही जयदेव महाप्रभु, उस मौलवी के तो नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। बोले भगवान, आज दर्शन हो गए आपके। मैंने कहा था कि मुझे आपके भगवान देखने, आप ही हो? बोले हाँ, हम ही हैं। तब से उन मौलवी जी ने नियम कर लिया, नित्य गाते थे गीत गोविंद। तो ऐसा गीत गोविंद महाकाव्य लिखने वाले श्री जयदेव महाप्रभु, बंगाल का उनका जन्म। उनके साथ एक लीला हुई कि एक बार वो अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसाद पाकर के कहीं जा रहे थे। खूब सारा धन धान्य सोना चांदी उनके पास था। बीच मार्ग में कुछ लुटेरों ने उनके रथ को रोक लिया और सारा धन हरण कर लिया। जयदेव महाप्रभु बोले भैया तुम सब ले जाओ, हमको छोड़ दो। तो डाकुओं ने सोचा कि इसने हमारा मुंह देख लिया है, हमारा रूप पहचान लिया है, ये राजा को जाकर के हमारे बारे में बता देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। तो उन डाकुओं ने क्या किया, महाप्रभु जी को पकड़ के आधी रात में दोनों हाथ और पैर काट दिए जयदेव महाप्रभु के, और उनके बचे हुए शरीर को एक कुआं में फेंक करके रथ लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु वहीं कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उसने जैसे स्वर सुना तो वो राजा भी गीत गोविंद का पाठ करता था, पर जयदेव महाप्रभु से कभी मिला नहीं था। उसे पता था कि जो गीत गोविंद मैं करता हूं वो किसी जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, पर उनका दर्शन नहीं हुआ आज तक मुझे। कुआं में झांक करके देखा तो बिना हाथ बिना पैर का कोई व्यक्ति, और मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रक्त की धार बह रही है, और बस जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। सैनिकों से कहा जल्दी निकालो इनको बाहर। जयदेव महाप्रभु को बाहर निकाला, पूछा आप कौन हैं? जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया, बोले कि बस मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं, यहां से जा रहा था, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था, लूट के ले गया, मेरे हाथ पैर काट गया। अरे भगवान, आप मेरे नगर चलिए, मैं आपकी चिकित्सा करवाऊं। और जयदेव महाप्रभु को लेकर के गए, उनकी मल्लम पट्टी आदि करवाई, चिकित्सा करवाई, और राजा ने जयदेव महाप्रभु को अपना राजगुरु बना करके अपने पास बैठा लिया, आज्ञा मांगी। ध्यान से सुनिएगा सब लोग।
एक दिन जयदेव महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हे महाप्रभु जी, आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं एक नियम धारण करना चाहता हूं। जयदेव महाप्रभु ने कहा एक ही नियम धारण कर लीजिए। बोले क्या? नित्य 1 घंटा के लिए अपने द्वार सब ब्राह्मणों के लिए और सब याचकों के लिए खोला करो, वो जो मांगे उनको दिया करो। 1 घंटे के लिए खूब दान पुण्य किया करो और 1 घंटे में जो आ जाए और जो मांगे सब दे दो। राजा ने कहा जो आज्ञा। अब तो महाराज पूरे भारत में हवा की तरह बात फैल गई कि उड़ीसा प्रांत में एक राजा है, 1 घंटे के लिए द्वार खोलता है, उतने में जो पहुंच जाए जो मांगते हैं सब देता है। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े याचक सब आने लगे। तो वो जो चोर थे जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनके मन में आया कि एक राजा मुंह मांगी वस्तु प्रदान करता है, हम भी ब्राह्मण बन के चले जाते हैं, मांग लेंगे राजा से। उन्हें यह नहीं पता था कि जिनके हाथ पर हमने काटे वो वहीं बैठे हैं। चारों ब्राह्मण बनकर के जैसे ही राजा की सभा में पहुंचे, राजा के सिंहासन के बगल में जब जयदेव महाप्रभु को देखा तो चारों घबरा गए। बोले अरे ये तो वही हैं जिनके हाथ पर हमने काटे थे, ये हमारा रूप जानते हैं, ये राजा को सब सत्य बता देंगे, यहां से निकलने में ही फायदा है। जैसे ही चारों वहां से जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु समझ गए कि संकोच में यहां से भाग रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा अरे राजन राजन देखो, आज कितनी बड़ी कृपा, गुरुकुल में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्रगण आए हैं, इनको बुलाओ। अब यहां क्या हुआ? किसी की घनघोर गलती पर क्षमा किया जा रहा है उसको। इसका परिणाम देखिएगा। जयदेव महाप्रभु ने क्या कहा? ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, अरे इनको बुलाइए। जैसे ही सुना हमारे गुरुदेव के मित्र हैं तो राजा तो आसन से खड़ा हो गया, खूब सत्कार करने लगा, स्वागत करने लगा। उन चोरों को पकड़ करके भीतर लाए, मुंह मांगी दक्षिणा, मुंह मांगी वस्तु, मुंह मांगा प्रसाद उनको प्रदान किया। और राजा बार बार चरण पकड़े, आप मेरे गुरुदेव के सखा हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो डाकू चोर सब सोचने लगे, बोले कि ये जयदेव महाप्रभु, इनके हमने हाथ पैर काट दिए और ये हमारा इतना सम्मान करवा रहे हैं। चलो अच्छा है, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य दिया। राजा ने कहा ये सब आप लेकर के जाओ। तो उठा नहीं पा रहे थे तो राजा ने सैनिक भेजे उठा करके सामान के इनके आश्रम तक छोड़ के आओ। इतना सामान दिलवाया। जब वे सैनिक सामग्री उठा करके चल रहे थे तो बाहर जाकर के उन सैनिकों ने पूछा, महाराज आप लोग कौन हैं? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, इतने बड़े बड़े याचक आते हैं, पर इतना सम्मान, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये हमारे राजगुरु जो हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, इन्हें आप बचपन से जानते हैं, इनके हाथ पैर कैसे कट गए, जरा इसके बारे में आपको पता है? तो वो चारों चोर क्या बोलते हैं, देखो आज वो राजगुरु बना बैठा है, लेकिन सच्चाई हमसे पूछो। बोले क्या सच्चाई? बोले जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी के सोने के पात्र इसने चोरी कर लिए थे। झूठ बोलने लगे। और जब इसने सोने के पात्र चोरी किए तो गुरुदेव को जब पता चला तो गुरुदेव ने हमको आज्ञा करके कहा वन में ले जाओ, ले जा करके इसका सर धड़ से अलग कर दो, गुरुद्रोही है, गुरु के यहां चोरी करता है। हम इसको वन में लेकर के गए पर हमको इस पर दया आ गई, हमने इसका गला तो नहीं काटा पर हाथ पैर काट दिए, इसको छोड़ दिया। जैसे ही उन चोरों ने झूठ बोला, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, उसी समय पृथ्वी बीच से फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। प्रकृति ने उनको नष्ट कर दिया। ये क्षमा का स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती पर क्षमा किए जा रहा है, क्षमा पर क्षमा किए जा रहा है, और आप फिर भी गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो, तैयार रहिएगा, प्रकृति बहुत बलवान होकर के आएगी फिर। और प्रकृति जब बलवान होती है ना, अभी हम एक पद गा रहे थे, पंजाब में कथा थी, उधो
जब टेढ़े दिन आवे, बूढ़ो जब टेढ़े दिन। क्या पद है? व्यक्ति के जब टेढ़े दिन आते हैं, और ये टेढ़े दिन कब आते हैं? जब प्रकृति नाराज होती है, तब उसके टेढ़े दिन आते हैं। और जब व्यक्ति के प्रकृति नाराज होती है, कितना भी वो प्रयास कर ले, कोई उसकी सहायता नहीं करता। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, अपराध करने वाले सावधान हो जाइए। जिसके प्रति आप अपराध कर रहे हैं, अगर उसने आपको क्षमा कर दिया तो प्रकृति बहुत खतरनाक बदला लेगी। और बाकी सबसे हमारी प्रार्थना, आपके साथ कोई कितना भी कुछ कर ले, आप उसको क्षमा ही करो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा दंड है। धृति पहला पात्र, क्षमा दूसरा पात्र। ये सारे पात्र आपको अपने जीवन में लाने हैं। और तीसरा पात्र है दम। दम का अर्थ क्या है? संयम। अपनी इंद्रियों का दमन करना, उसको दम कहते हैं। इंद्रियों का दमन कैसे? जीव कुछ खाना चाहती है और उसको खिलाने के लिए आप तुरंत दुकान पर जाते हो, खा लेते हो, इसका मतलब आप दम नहीं कर रहे हो। आपकी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करती है और आप उस पर वशीकरण कर रहे हो, उसको नहीं खिलाते हो, तो आप श्रेष्ठ माने जाओगे। कुछ खाने की इच्छा, कुछ पीने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ भोगने की, अपनी इंद्रियों से सुख अनुभव करने वाले लोग अगर अपनी इंद्रिय सुख को समाप्त करते हैं तो उसको दम कहा जाता है। इसका अभ्यास किया कीजिए। आपकी इंद्रिय जो इच्छा प्रकट करे, मत दीजिए उसको वो वस्तु। प्रयास करो, महीना में एक आध बार चलेगा सब कुछ, लेकिन रोज रोज उसको जो चाहिए अगर आप देने लग जाएंगे तो इंद्रिय इतनी बलवान हो जाएगी, इतनी खतरनाक हो जाएगी, एक दिन वही इंद्रिय ऐसी याचना करेगी जो कि जघन्य पाप का स्वरूप धारण कर लेगी। इसलिए इंद्रियां बलवान किससे होती हैं? उनकी इच्छा पूरी करने से। आंखों को कुछ देखने की इच्छा है, अब आप उन आंखों को दिखाते ही रहोगे संसार की वस्तु, तो आंखें इतनी बलवान हो जाएंगी कि एक दिन ऐसा कुछ देखने की याचना करेंगी जो पाप होगा। जीव को मन चाही वस्तु खिलाते रहोगे तो जीव एक दिन इतनी बलवान हो जाएगी, ऐसी वस्तु की याचना करेगी जो जघन्य पाप होगा। आपने देखा संत महापुरुष अपना जल संग लेके चलते हैं, अपने रसोइया साथ लेके चलते हैं, सबके यहाँ का नहीं पाते, सबके हाथ का नहीं पाते, कुछ भी नहीं पाते, संयमित रहते हैं। और ये संयम तीसरा पात्र है। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत खाओ, पर थोड़ा उस पर संयम रखो, संयमित रहो। हमारे व्रज में, हमारे वृंदावन में तो संत जन कैसे प्रसाद पाते हैं? सब लोग ध्यान से इधर देखो, मधुकरी पाते हैं। ब्रजवासियों के यहाँ जाएंगे और ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के द्वार पर खड़े होकर के जितनी देर में गाय का दोहन होता उतनी देर खड़े होते हैं, 6.5 मिनट बस। और 6.5 मिनट खड़े होकर के कीर्तन करेंगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। अगर घर वाले कुछ प्रसाद दे देंगे, मधुकरी दे देंगे तो पाएंगे, नहीं तो वहां से चले जाएंगे। एक उनके पास में बर्तन होता है, उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में साग, उसी में भाजी, उसी में रायता, सब एक हर घर से भरवा लाते हैं और ब्रजवासियों की मधुकरी पाते हैं। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो,
जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। सेवा मेरी करताल बजा के गाओ। सेवा मेरी जो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। और भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं। भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं। भोर होत महलन में थारी सेवा में नित जाऊं। और होत मेरे मन में थारी सेवा में नित जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा मेरी जो लाडली सेवा मेरी जो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोरी सेवा मेरी जो लाडली सेवा मेरी जो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे।